जय माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जय जगन्नाथ बलदेव मां सुभद्रा बलदेवा मां सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा मां सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा मां सुभद्रा जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर लता विशाखा जय राधा श्याम सुंदर जय लता विशाखा जय राधे श्याम लता विशाखा जय राधे श्याम जय राधा रमन जय राधा रमन राधा रमन जय राधा रमन जय राधा जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय बरसाना राम जय बरसाना राम बरसाना राम जय बरसाना राम जय प्रभुपद शिव गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव प्रभुपाद की जय। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं
चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धशतन्वयादिततः चार्थे सह विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्वदत्तकृतिभिः शुश्रूभिततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूय भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावाशमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं तेन वापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहं ते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् क्या सही से पढ़ो। एतावदेव जिज्ञासं तत्त जिज्ञासुनात्मनः अन्यवितरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, शिला व्यासदेव भगवान की, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, शिला सुत गोस्वामी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय जय श्री राधे श्याम। तो आज है पंचमी शुक्ल चैत्र, कृत्तिका नक्षत्र है और योग है विश्व कुंभ। 3 करण है, बब बालव और कौलव। सोमवार है। मौसम का हाल बेहाल है, बिल्कुल ठंड जैसा मौसम है, बादल घिरे हुए हैं, बरसात जैसी उम्मीद है। असमय बरसात। चैत्र का महीना, बसंत ऋतु में वर्षा ऋतु का अनुभूति हो रही है क्या कह सकते हैं। ये सब किस कारण से हो रहा है? हाँ, माता प्रकृति के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ हो रही है, मनुष्य जिंदा नहीं बचेगा। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वाले को प्रकृति नहीं छोड़ेगी। देख लो, इस मौसम में भगवान जाने क्या होने वाला है। जो भी हो, हम लोग भागवतम कथा श्रवण करेंगे। इस होने का हो निर्णय क्या। हम्म तो भागवतम में हम लोग आज, नहीं आज श्रीवास, नहीं रामानुजाचार्य, आज रामानुजाचार्य का अपीयरेंस डे भी है। जय जय श्री राधे।
रामानुजाचार्य, श्री वैष्णव संप्रदाय। ठीक है। आज उनका आविर्भाव दिवस है कि नहीं? तो रामानुजाचार्य के बारे में आज बहुत कुछ बातें हो सकती है, लेकिन हम भागवतम करेंगे। आज श्री संप्रदाय वाले बड़े आनंद से मनाएंगे। हाँ, है ना? यहाँ है ना? वृंदा वृंदावन यही है। रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य ही हैं। हाँ, वृंदावन में अभी खूब आज उत्सव होगा। मैं जा नहीं सकता, लेकिन जाना। श्री मंदिर है ना वृंदावन में, जो वहाँ पे क्या बोलते हैं, बस स्टैंड पे। नहीं, श्रीनाथ नहीं। अरे वो श्री संप्रदाय का मंदिर है ना, साउथ इंडियन टेम्पल है वहाँ। तो वो जो है, आज शाम को रामानुजाचार्य के जीवन लीला जो है ना, हम सुनेंगे शाम को। ठीक है। और आज शाम को ये जीवन लीला हमारी गुरु बहन सुनाएगी। हमारी गुरु बहन सुनाएगी। हाँ, जैसी माता जी, आप सुनाना आज शाम को, मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, प्लीज। ठीक है। आ, आज आज सुनाएंगी नहीं सुनाएंगी? हाँ हाँ ना, कुछ कंफर्म करो ना ऑडियंस। यही कोई आराम से खा पी के बैठेंगे 8 बजे, 7 बजे, 7:30, 8 बजे। 8 बजे। कम आ रही है। 8 बजे। 8 बजे। 8 बजे। 8 बजे। हाँ, 8 बजे। ठीक है। 8 बजे रामानुजाचार्य का जीवन चरित्र, जीवनी, उनका लीला चरित्र जो है माता जी हमें सुनाएंगे। हम आराम से सुनेंगे। हाँ, तो 8 बजे तक आ जाएंगे ना। आज खिचड़ी भी बांटनी है। आज खिचड़ी भी बटेगा। तो 8 बजे तक खिचड़ी बांट के आ जाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं है। आज, अरे, रामानुजाचार्य जी का आज अपीयरेंस डे है। यही उपलक्ष्य है। अरे कोई बात नहीं है ना, हम वहां से हम कान में लाइव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माता जी सुनाती रहेगी, हम सुनते रहेंगे। राधा कुंड से हम लाइव हो जाएंगे। राधा कुंड से हम लाइव हो जाएंगे। नहीं नहीं, बाद में नहीं। नहीं नहीं नहीं, 8 बजे, 8 बजे, 8 बजे। 8 बजे। नो इफ नो बट। हाँ, 8 बजे। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन का अध्याय है। उसका आज श्रवण करेंगे और चिंतन भी करेंगे। मैत्रेय जी ने इस कथा को आगे बढ़ाया है। मैत्रेय जी कहते हैं कि दृष्ट्वा आत्मानं प्रवयसम् एकदा वन्यात्मवान् आत्मा आत्मना वर्धिता शेष स्वानुसर्ग प्रजापतिः। बोलो, जगतस्तस्थुश्चापि। शुद्धोच्चारण नहीं करते हो तुम। जगतस जगतः तस्थुश्चापि वृत्तिदो धर्मवृत्सतां निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह यज्ञवान् आत्मजिस्वात्मजाम्नस्य विरहाद्रुदतीमैव प्रजासु विमनस्स्वेकः
सदारो अगतपोवनम् तत्राप्यादाभ्यनियमो वैखानसस्सुसम्मते आरब्ध उग्र तपसे यथा स्वविजय पुरा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो हसुत्पदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि पृथु महाराज इस प्रकार जीवों के लिए अन्न आदि, नगर, गांव, बस्तियां, सबकी व्यवस्था ठीक ठीक करके, यहाँ तक कि अस्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया। सब आजीविका पालन में लग गए और साधु जन उचित धर्मों का भी खूब पालन किया पृथु महाराज ने। पृथु महाराज आदि राजा और आदि काल में उन्होंने ही सबसे पहले प्रजा की आजीविका की व्यवस्था की। अब पृथु महाराज ने सोचा कि मेरी अवस्था कुछ ढल गई है, आयु वृद्ध हो चला है, जिसलिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया। पृथ्वी को पुत्री पुत्री बनाया था ना। पृथ्वी विरह में रो रही है कि अब पृथु महाराज हमें छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अपने पुत्रों को पृथ्वी का संरक्षण कार्यभार दे दिया। सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी के साथ अकेले ही तपोवन को चले गए। पृथु महाराज की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था पृथु पत्नी का? नहीं पता, भूल गए। अर्ची देवी। कुछ क्या है, मतलब कथा में बैठे रहते तो उसको कुछ याद नहीं करते कौन किसी का पुत्र? अच्छा ठीक, कोई माला याद करो। हाँ हाँ हाँ, अर्ची। तो वहां जब और इधर पृथु महाराज के वियोग में प्रजा भी बड़ी बिलखती रही। प्रजा इतने प्रेम करते थे पृथु महाराज से, पृथु महाराज के वन तपोवन, लेकिन फिर भी सबको गुड बाय करते हुए तपोवन को चल दिए। और
वहां उन्होंने क्या किया, तपोवन में क्या किया, गृहस्थ आश्रम छोड़ने के बाद वानप्रस्थ आश्रम का नियम पूर्वक कठोर तपस्या में लग गए। वानप्रस्थ की तपस्या बड़ी कठोर है, संन्यास से भी अधिक कठोर तपस्या वानप्रस्थ की है। वानप्रस्थ में शरीर की कठोर तपस्या होती है और संन्यास में मन की कठोर तपस्या होती है। क्योंकि संन्यास आश्रम की तैयारी होती है वानप्रस्थ आश्रम, तो शरीर को ऐसे कठोर तपस्या करते हैं कि मन अपने आप मॉडिफाई हो जाता है। और गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक विजय, पृथ्वी को विजय करने में लगे थे, वैसे ही अब वो वानप्रस्थ के तपस्या में, कठोर तपस्या में लग गए। क्या करते थे, वानप्रस्थ कोई व्यक्ति लेता है तो क्या करना पड़ता है, सुनो, वो भी यहाँ पता चल जाएगा। कंद मूल फलाहार शुष्क शुष्क पर्णाशन क्वचित अभक्ष्य कतिचित् पाक्षाण वायु भक्षस्ततः परम ग्रीष्मे पंच तपावीरो वर्षा श्वासार शान मुनि आकंठ मग्न शिचरे उदग्धे उदके अस्थंडली लेशय। होता क्या है, गृहस्थ आश्रम में भोग बहुत हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में शरीर से व्यक्ति भोग करता है, नाना प्रकार के खाने में, नाना प्रकार के हाथों से कार्य करने में, नाना प्रकार से इंद्रियों को तुष्ट परितुष्ट तो जितने भी गृहस्थ जीवन का एक स्पैन होता है, 25 साल या 30 साल का स्पैन समझ लो, कार्यकाल, हाँ, काल अवधि, क्या बोलते हैं उसको, कालावधि। तो ये गृहस्थ जीवन का जो कालावधि होता है, 25 साल हो या 30 साल हो या 40 साल हो, जो भी हो, मोस्टली यदि कोई व्यक्ति 25 साल से पहले विवाह भी कर ले तो अगला 25-30 साल तो गृहस्थ रहता ही है। तो इस 25-30 साल में वो इतना भोग करता है, दिन रात खाना पीना हर इंद्रियों से भोग करता है। और मन को आदत पड़ जाती है किधर लगने का, इंद्रियों के साथ मन भी जो है फंस जाता है। तो ये जो वानप्रस्थ की व्यवस्था है उसमें गृहस्थी में जो भोग किए हैं और उस भोग में जो इंद्रिय तृप्ति हुई है और उस इंद्रिय तृप्ति में ही मन लग गया है, अब वहाँ से मन को हटाने के लिए एक टाइट रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वानप्रस्थ का। वानप्रस्थ ये नहीं है कि गुरुजी गए और महाराज जी हम वानप्रस्थ लेना चाहते हैं, हमको लाल कपड़ा दे दो, और लाल कपड़ा ले लिया किस लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। लाल कपड़ा में जो है ना लोग ज़्यादा इज्जत देंगे, कथा ज़्यादा मिलेगी, कथा करेंगे, पैसे कमाएंगे, और फिर 4 बेटे हैं तो फिर 4 बेटे के लिए 4 बिल्डिंग बनाएंगे, है ना। तो ये सब ढोंग वानप्रस्थ है, आजकल का वानप्रस्थ जो चल रहा है। पहले उजले ड्रेस में थे, उजले ड्रेस में कथा करते थे तो कम पैसा आता था, तो महाराज के पास गए, महाराज हमको वानप्रस्थ लेना है, वानप्रस्थ वानप्रस्थ लेना है। महाराज ने कहा ठीक है ले लो, क्या चाहिए, कपड़ा दे दो लाल कलर का। तो गिरवा कपड़ा दे दिया, वानप्रस्थी हो गए। अब वानप्रस्थी नहीं, सीधा सन्यास से भी ऊपर अपने को समझने लगे, फिर कथा ज़्यादा मिलने लगी, पैसा भी मिलने लगा, लोगों से इज्जत मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा सब मिलने लगा। और फिर पैसा आने लगा तो क्या हुआ, 4 बेटे हैं तो 4 बेटों के लिए अलग अलग मकान बना दें जमीन खरीद के। ये आजकल का वानप्रस्थ है ये सो कॉल्ड हमारे इस्कॉन का वानप्रस्थ है हमारे इस्कॉन में वानप्रस्थी लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूं बट मोस्ट ऑफ देम, उसमें से कुछ अच्छे सोल होंगे बट देन मोस्ट ऑफ देम वानप्रस्थी का नाटक करते हैं, जबकि वानप्रस्थ का कोई व्यवस्था नहीं है इस्कॉन के अंदर में। हाँ, सीधा सन्यास की व्यवस्था किया है, क्योंकि प्रचार के लिए, प्रचार के लिए सन्यास की व्यवस्था हुई है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सन्यास सीधा ग्रहण किया हैं, इसलिए सन्यास ग्रहण किया है प्रचार के लिए, है कि नहीं। तो प्रचार के लिए सन्यास ग्रहण हुआ है, वो तो हुआ है, लेकिन वानप्रस्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अब हुआ क्या,
अब कुछ गृहस्थी ऐसे हैं जो सन्यास तो बन नहीं सकते, सन्यास बन लेने के लिए उनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो वो भी नहीं छोड़ना है, और सन्यासी की तरह अ, इज्जत लेना है, प्रतिष्ठा लेना है, धन पदवी पैसा लेना है, तो वो फिर एक वानप्रस्थ का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम तो वानप्रस्थी हैं, हम घर छोड़ चुके हैं, हमें तो वस्त्र दे दीजिए लाल पीला, है कि नहीं है। मैंने अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप हमें भी लाल वस्त्र दे दीजिए, जो कौन सा वस्त्र होता है, गिरुआ। हमने कहा कि गिरुआ वस्त्र दे दो गुरुजी, हम धन बहुत आएगा। मैंने बोला, मैं सत्य बात कह रहा हूँ, मैं अपने गुरुजी से बोला कि महाराज आप हमें गिरुआ वस्त्र दे दो ना, देखो कैसे धन आता है। महाराज बड़े हंसे और बोले कि तुमको तो अब मिलेगा ही नहीं। हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा बताओ, मैं सत्य बोल के ले रहा हूँ गिरुआ वस्त्र, तो आप दोगे नहीं, और कोई झूठ बोल के ले रहा है तो आप दे देते हो। तो महाराज बड़े उपहास किए और हंसे, हम लोग खूब हंसे, है कि नहीं। तो महाराज समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और फिर महाराज भी खूब हंसे, बोले कि ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ऑल राइट। लेकिन बोले तुमको तो गिरवा वस्त्र नहीं दूंगा। हमने कहा लो, मैं सच में सच बोल के गिरवा वस्त्र लेना चाह रहा हूँ कि आप गिरवा वस्त्र दे दोगे तो मैं दुनिया में योग की डंका फेर है कि नहीं, और बाबा रामदेव को मैं पीछे छोड़ दूंगा, है ना। लेकिन महाराज बोले नहीं, तब तो नहीं दूंगा। हमने लो, सत्य बोलने वाले को मिलता नहीं, और जो हृदय में झूठ बोल करके लेते हैं उनको फटाफट मिल जाता है। तो ये भी भगवान की कृपा ही है, गुरु की कृपा है। है कि नहीं। श्री राधे। तो वानप्रस्थ सिर्फ कपड़ा बदलना नहीं होता है कि लोग इज्जत करे, ये करे वो करो। वानप्रस्थ में देखो क्या लिखा होता है कि वास्तव में वानप्रस्थ में शरीर को तपाना होता है। क्यों? क्योंकि जो जो गृहस्थ आश्रम में भोग की जो प्रवृत्ति में इंद्रियां लगी और इंद्रियों के पीछे मन लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए शरीर को तपाना है वानप्रस्थ में, ताकि मन शरीर और इंद्रियों से हट जाए, इंद्रियों को बिल्कुल शम और दम कर दें। और जब इंद्रियों का शमन होता है तो मन वहां से गमन होता है। मन का गमन इंद्रियों के शमन के बिना नहीं होता है, समझे। कोई कहे कि मैं इंद्रियों का शमन नहीं करूंगा और मन को मैं इंद्रियों से अतीत करके मैं भगवान के चरणों में लगा दूंगा, तो मन का गमन ऐसा नहीं होगा। इसलिए इवन कि गृहस्थ आश्रम में भी रह करके व्रत त्योहार इसलिए बने हैं कि भाई गृहस्थ आश्रम में भोग करते हो तो थोड़ा व्रत कर लो, 9 दिन की नवरात्रा कर लो, ताकि जो जीवा को खाने की आदत है 9 दिन थोड़ा संयम करेगा, है कि नहीं। आज एकादशी है, थोड़ा एकादशी कर लो, पानी भी मत पियो, ताकि पानी पीने की बहुत आदत हो रखी है ना, जलोदर बन गया है, पेट जलोदर बन गया है, तो भाई थोड़ा पानी भी कम मत पियो एकादशी के दिन। तो गृहस्थ आश्रम में भी बल्कि इंद्रियों का, मन को इंद्रियातीत करने के लिए, इंद्रियों से ऊपर उठाने के लिए गृहस्थ आश्रम में भी व्यवस्था है व्रत त्योहार आदि का। लेकिन कौन करता है, महान कलयुग में कौन करेगा, है कि नहीं। लेकिन जो वानप्रस्थ में है, वानप्रस्थ तो समझो टोटल स्क्रूटाइटिंग है, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स है वानप्रस्थ का। तो पृथु महाराज क्या कर रहे हैं, कंद मूल फलाहार है, तो क्या खा के रहते हैं। अब सुनो कैसी रहनी है वानप्रस्थ की। कुछ दिन तो कंदमूल खा के बिताए, और कंदमूल के बाद कुछ दिन तो सूखे पत्ते खा के रहे। सूखा पत्ता, आप लोगों को, आप लोगों ने कभी जीवन में सूखा पत्ता खा के कुछ दिन रहे हो, हैं कुछ दिन सूखा पत्ता खा के रहे हो, रह के देखो बड़ा आनंद आता है, इतना आनंद आता है सूखा पत्ता खा करके। मैं 22 दिन तक सूखा पत्ता तो नहीं खाया, गीला पत्ता खाया था उधर ऊपर ऋषिकेश में योग में। नहीं शांति कुंज नहीं, देवप्रयाग में थे ना, ब्यासठी नहीं, राम मंदिर देवप्रयाग में, जो प्राचीन राम मंदिर नहीं है, वहीं पर, वहीं जो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है,
देवप्रयाग में। तो वही संगम पे जो प्लेटफॉर्म नहीं बनी है, वहां से कुटिया बनी हुई है, जहाँ राधानाथ महाराज भी कुछ दिन के लिए वहीं रुके थे, तो वहीं पे रहते थे। बद्री बाबा वहीं छोड़ दिया था हमको, और बद्री बाबा वहाँ छोड़ के चले गए कहाँ, ऊपर। हाँ, पता नहीं कहाँ गए, नीचे ऊपर कहाँ गए। मैं तो 1 महीना बाद आया वहां से। तो उसमें उस वक्त जो है ना, एक विशेष प्रकार का पत्ता खाता था, पानी पीता था बस। हाँ, गंगा जल, हाँ गंगा जल और पत्ता खाए और पानी पिए, 22 दिन तो किए, 22 दिन किया। उसके बाद धीरे 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 सलाद वलाद के ऊपर आके खोला। वो पुजारी अभी जिंदा है, वो प्राचीन राम मंदिर वाला है। अब पतले पतले, हाँ अभी जिंदे हैं। अच्छा, उम्र कितनी हो गई? नहीं, ज्यादा होगी। पहले तो उसके पिता हैं। अरे आजकल की बात नहीं है वो, मैं 2013, 12, 13 की बात है। हैं? क्या? हाँ नहीं, उससे पहले, आपदा से पहले। आपदा तो 13 में आई थी ना, उससे पहले। हाँ, आपदा तो 13 में आई थी। तो आपदा के समय तो मैं ऋषिकेश में था, वो लक्ष्मण झूले पे ही, वो नीलकंठेश महादेव का मंदिर है ना, उसी में था मैं। जब, और मेरा कमरा था वो खिड़की के सामने ही दिख रहा था, गंगा दिख रही थी, गंगा जी। और देखा तो अरे इतने सारे बाढ़ आ गए, उसमें सिलेंडर फिलेंडर भी आ रहे थे। बह करके। तो वो तो आपदा के समय 2013 की बात है वो, तो ऋषिकेश में था। तो तो वहां पर फिर कंदमूल खाए, कंदमूल के बाद सूखे पत्ते खा करके कुछ पखवारों तक जल पर ही रहे। लेकिन अगर हमने पत्ता पे रहा तो भी कौन सी बड़ी बात है, पत्ता खाने के बाद फिर तो भोग करने ही लगा, खूब बढ़िया से खाना पीने लगे। लेकिन थोड़ा सा अनुभूति है कि पत्ता खा करके कितना बढ़िया मन हो जाता है। वो वो अनुभूति करके ही आनंद आता है। तो ऐसा जो अच्छा अच्छा, किसी मजबूरी में नहीं, ऐसा नहीं कोई मजबूरी है कि पैसे नहीं हैं तो पत्ता खा रहे हैं, नहीं, स्वेच्छा से, इच्छा से हैं। तो सूखे पत्ते खा करके और कुछ पखवाड़े अर्थात कुछ महीनों कह लो, इसके बाद वो भी छोड़ दिया, पहले कंदमूल, फिर सूखा पत्ता, फिर वायु पी करके ही रहे। एक्चुअली जो वानप्रस्थ के नियम है ना, वो भागवतम में नारद जी बताते हैं। वानप्रस्थ ब्रह्मचार्य धर्म का नियम बताते हैं नारद जी श्रीमद् भागवतम में युधिष्ठिर महाराज को। कौन सा स्कंद में है वो? तो वहाँ पे नारद जी जो बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को, जिसमें जिसमें स्त्री धर्म भी है और गृहस्थ धर्म है, ये सब बताते हैं ना युधिष्ठिर महाराज को। 5वें स्कंद में है ना? ना, 7वां स्कंद में। तो वो जो है उसमें जो बताते हैं, अरे तो वानप्रस्थ की जो रूल्स बताते हैं ना, कि वो तो ऐसे डर जाए आदमी। इतना नियम कि भैया पके हुए, मतलब अग्नि में पका हुआ भोजन नहीं करना, अग्नि में जो चीज छू जाए उसको नहीं। और सर्दी में पानी में खड़ा रहना, और गर्मी में चारों बगल आग जला के बीच में रहना, बरसात में घर में नहीं रहना, बाहर भीगते रहना, मतलब ये तपस्या है। गजब है। खैर, ये सब निर्वाह किया पृथु महाराज ने, ये सब कल्पना से परे है। इसलिए गृहस्थ आश्रम से सीधे चले जाओ संन्यास आश्रम में, मन से। कोई ब्रह्मचारी है तो सीधा जा सकता है संन्यास आश्रम में तन से, लेकिन गृहस्थ आश्रम में हो तो कलयुग में सिर्फ मन से ही सीधा जंप कर जाओ संन्यास आश्रम में, तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये जो इंद्रियातीत, इंद्रियों, मन को इंद्रियातीत करने के लिए, इंद्रियों से ऊपर उठाने के लिए अ, बहुत सारे संयम गृहस्थ आश्रम में भी बताया है। ऐसा नहीं गृहस्थ आश्रम है तो भोग में ही लगे हुए हैं, जो मर्जी खा लेंगे, जो मर्जी पी लेंगे, जो मर्जी कर लेंगे। उसको भी रेगुलेशन है, उसका भी रेगुलेशन है। तो पृथु महाराज बड़े मुनि वृत्ति से रहते थे। बड़े गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम में मुनि वृत्ति से रहना पड़ता है। गर्मी में पंच, देखो मैंने कहा ना, गर्मी में पंचाग्नि का सेवन किया। गर्मी में 5
जहां बैठे वहां पांचों तरफ अग्नि जला के बैठते थे, समझे। और वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहते थे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहते थे। और उन्होंने वर्षा के जल धारा को बर्दाश्त किया। और जाड़े में कैसे रहते थे, गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर शयन करते, मिट्टी का ही प्लेटफॉर्म बना होता था, उसी पे सोते थे हैं। और उन्होंने शीतोष्ण आदि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा, और वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया, है कि नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई, और उनके प्रभाव से कर्म मल नष्ट हो जाने के कारण उनकी चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन कट गया। तो प्राणायाम भी किए, तपस्या तो किए ही, तपश्चर्या तो किए ही। तपस्या से क्या हुआ, कर्मल नष्ट हो गया। तपस्या से कर्म का मल तो नाश होता है, और चित्त भी शुद्ध हो गया। प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों के बिल्कुल निरुद्ध हो जाने से वासना खत्म हो गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परम उत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार राजा पृथु भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। अब यहाँ पे याद है, कल या परसों हम लोगों ने सुना था ना, कि पृथु महाराज को सनत कुमार ऋषियों ने कौन से अध्यात्म योग की शिक्षा दिया था। क्या था वो, भजन, भजन, है कि नहीं। तो भजन करने की उपदेश दिया था, तो भजन करने लगे, भगवान के भजन आराधन करने लगे। और ये वास्तव में भगवान की शुद्ध रूप से भजन आराधना तो तब से शुरू होता है जब चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाए, मन इंद्रियों के विरुद्ध हो जाए। मन को क्या करना है, इंद्रियों से विरुद्ध या निरुद्ध, निरुद्ध या विरुद्ध कुछ भी कह लो। जैसे इंद्रिय कुछ मांगे, मन उसके पीछे ना भागे, तो वो निरुद्ध हो गया। और विरुद्ध ये होता है कि इंद्रिय कहे कि मैं मिठाई खाना चाहता हूँ, आप उसको नमकीन खिला दो, तो ये विरुद्ध हो गया। और निरुद्ध हुआ कि जो उधर जाए ही ना। तो वास्तव में जो भगवान की शुद्ध और परम उत्कृष्ट अध्यात्म योग भजन क्रिया जो होती है, वो वास्तव में तभी होता है जब मन और इंद्रियों का निरोध कर लिया जाए। इसके लिए भगवान पतंजलि ने भी यही कहा है। हम्म योगश्चित्त वृत्ति निरोध, पहले चित्त की वृत्ति की निरोध तो करो, और चित्त की वृत्ति निरोध के बाद भगवान की शुद्ध भक्ति भजन शुरू होता है। तो तब जाकर के महाराज पृथु ने क्या किया, भगवान की आराधना करने लगे। अब प्रश्न उठा सकता है कोई कि पृथु महाराज ऐसे ही भजन कर लेते, जंगल में जाके ऐसे ही भजन कर लेते, या घर में रह के भजन कर लेते। हम्म घर उत्तम जगह नहीं है भजन करने का। घर जो है उत्तम जगह भजन करने का नहीं होता है, इसलिए लोग घर से बाहर जाते हैं। श्री हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है, सनातन गोस्वामी ने कलेक्ट किया है अन्य अन्य पुराणों से। तो उसमें लिखा हुआ है कि घर में भजन करोगे, जैसे घर में एक माला किया, उससे 10 गुना अधिक घर से बाहर करने का फायदा मिलेगा। उससे 10 गुना अधिक किसी सरोवर जल के तट पे, और उससे भी 10 गुना अधिक गायों की गौशाला में, और उससे भी 10 गुना अधिक जो है वो भजन का फल मिलता है किसी दिव्य धाम में।
है कि नहीं। और उससे भी अधिक फल मिलता है, अनंत कोटि फल मिलता है गुरु के चरण में। यदि गुरु जी के पास में, गुरु जी के सानिध्य में रह करके, अगर, इसलिए लोग गुरुकुल जाते हैं, गुरु आश्रम से जाते हैं कि चलो बहुत दुनिया संसार में रह लिए, चलते हैं गुरु जी के आश्रम में, थोड़ा गुरु जी का सानिध्य लेंगे, वहाँ गुरु जी के चरणों में बैठ के जप करेंगे। तो गुरु जी के चरणों में किया हुआ जप कहते हैं अनंत कोटि गुना होता है ना। तो ये तरीका बताया है कि भजन घर से बाहर निकल के करो तो सबसे कम भजन का जो फायदा है वो घर में है। घर में 16 माला किया तो 16 माला का ही फायदा मिलने वाला है। लेकिन यही 16 माला अगर घर से बाहर किया तो वो 160 माला भी हो सकता है, 1600 माला भी हो सकता है, और 16,000 माले का फायदा हो सकता है, 16 लाख माले का फायदा हो सकता है। इसलिए भी लोग थोड़ा सा गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग, और खासकर कौन सा गृह त्याग? जन्म स्थान। जन्म स्थान का त्याग करना चाहिए। जन्म स्थान वैसे तो कई जगह पे कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यसि, लेकिन भजन क्रिया के लिए नहीं है। स्वर्ग से उत्तम है, लेकिन ठीक है, स्वर्ग से उत्तम हो सकता है, लेकिन भगवत धाम से उत्तम तो नहीं है ना। तो हम स्वर्ग से उत्तम चीज नहीं चाहते हैं, हम तो सीधा सीधा भगवान, भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं। तो इसलिए जो जन्मभूमि को छोड़ना आवश्यक होता है, कि जन्मभूमि छोड़ा तो ठीक है। भगवान भी जन्मभूमि छोड़े ना, वापस नहीं लौटे। भगवान देखो जन्म लिया, चले गए मथुरा, फिर आए ब्रज, उसके बाद जन्म लिया, उसके बाद थोड़े दिन के लिए गए, अपना काम किया, फिर चले गए द्वारका। नहीं है, द्वारका से कभी वापस आए नहीं मथुरा। जिसने जन्मभूमि नहीं छोड़ा, मैंने तो देखा है कि जन्मभूमि नहीं छोड़ने वाले आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं जो जन्मभूमि नहीं छोड़ते हैं। जन्मभूमि छोड़ने के बाद कोई चाहे तो अध्यात्म में आगे बढ़ सकता है, या भौतिक दुनिया में भी आगे बढ़ सकता है। तो जन्मभूमि छोड़ना पड़ेगा, और जन्मभूमि जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना ही अधिक प्रगति करोगे, है कि नहीं। क्योंकि जन्म ही बाकी दुखों का कारण है। मृत्यु जरा व्याधि है, जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु नहीं होती, जरा व्याधि नहीं होता, बहुत सारे लंत फन देवानंद नहीं होते। तो जन्म एक प्रकार से पुण्य जगह नहीं है। और जन्म तिथि भी पुण्य तिथि नहीं होती है। पुण्य तिथि कौन सी तिथि होती है? हाँ, पुण्य तिथि जब मरता है। हाँ हाँ, जब व्यक्ति मरता है उसको पुण्यतिथि कहते हैं, ना कि जन्म को पुण्यतिथि नहीं कहते हैं। हाँ, तिरुभाव तो बड़े बड़े महात्माओं का होता है। अरे साधारण हम जैसे बेवकूफ़ों के लिए जो पुण्यतिथि होता है वो मृत्यु की तिथि को पुण्यतिथि मानी जाती है। हाँ हाँ, जिसमें श्राद्ध करते हैं उसको पुण्यतिथि मानी जाती है, और जन्म तिथि को पुण्यतिथि नहीं माना जाता है। समझे। हाँ, और महापुरुषों का भी जन्म दिवस को पुण्यतिथि नहीं मनाते, वो मनाते हैं आविर्भाव दिवस। हाँ, उनका जन्म दिवस नहीं मनता, आविर्भाव दिवस मनता है। जन्म और आविर्भाव में अंतर है। तो ये यहां से परीक्षित पृथु महाराज ने क्या किया? आध्यात्म योग की शिक्षा जो दिया सनत कुमार ने, उनका पालन करके क्या दिया था? भजन। सनत कुमार का उपदेश का अंतिम जो था इंस्ट्रक्शन वो ये था, भजन करना है। लेकिन भजन जब तक चित्त शुद्धि के साथ नहीं होगा, मन को इंद्रियों के से निरुद्ध नहीं होगा, वासना नहीं कटेगी, तब तक शुद्ध रूप से भजन शुरू नहीं होगा। मिश्रित रूप से चलता रहेगा, रेशियो में चलता रहेगा, कभी 60-40, 40-30, 30-70, 90-10, 5-95 के रेशियो में चलता रहेगा, है कि नहीं। और पृथ्वी जी लग गए,
इतने तत्पर भगवत परायण होकर के श्रद्धापूर्वक आचरण का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। भगवत उपासना से, भजन से अंतःकरण शुद्ध और सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया। एक बात है, जब ब्रह्म का ज्ञान होता है, भगवत ज्ञान होता है, भगवत ज्ञान दो प्रकार का होता है। दो प्रकार से भगवत ज्ञान होता है। कैसा? एक वैराग्य युक्त भगवत ज्ञान और दूसरा होता है अनुराग युक्त भगवत ज्ञान। जैसे हमारी स्थिति क्या है अभी, मेरी स्थिति कैसी है? अनुराग युक्त है। संसार में अनुराग भी है और भगवत ज्ञान भी है। भगवत ज्ञान पढ़ भी रहे हैं, ले भी लिया, पूरा भगवत रामायण पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, भागवतम 4 बार पढ़ लिया हैं। तो ये सब क्या है? अनुराग सहित ज्ञान है। लेकिन उन्होंने वैराग सहित ज्ञान प्राप्त किया। तो जब वैराग्य सहित ज्ञान होता है ना, तो उस वैराग्य की तीव्र ज्ञान से उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान से अहंकार नष्ट होता है, लेकिन कौन से ज्ञान से? वैराग्य युक्त ज्ञान से। हमारे जैसे अनुराग युक्त ज्ञान से नहीं, जो लड्डू पेड़े में भी हमारा मन लगा रहता है, हाँ, धन संपत्ति में मन लगा रहता है, खाने पीने में मन लगा रहता है, और हम भागवत भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये अनुराग युक्त ज्ञान है। इससे अहंकार नष्ट नहीं होता, बल्कि अनुराग युक्त ज्ञान में अहंकार और बढ़ता है। अरे मैं इतना अच्छा कथा करता हूँ, अरे मैं इतना अच्छा मतलब बातें करता हूँ, अरे मैं इतना अच्छा लोगों का मार्गदर्शन करता हूँ, मैं तो अब गुरु जी हो गया, हाँ प्रभु हो गया, प्रभु प्रभु, दीक्षा हो गई, अब तो हम प्रभु हो गए। दीक्षा से पहले नाम के आगे दास लगाने दीक्षा से पहले मेरी तो इच्छा दीक्षा से पहले क्या थी कि नाम के पीछे दास लग जाएगा, और जब दीक्षा हो गई तो दास भूल गए प्रभु। उसने मुझे प्रभु नहीं बोला, माधव कीर्ति दास क्यों बोला? माधव कीर्ति प्रभु बोलना चाहिए। यू डोंट हैव वैष्णवाई टिकट्स, हाउ टू कॉल? ये सब अहंकार आ जाता है। तो किस लिए होता है ये? अनुराग सहित ज्ञान से उल्टा अहंकार बढ़ता है, लेकिन वैराग्य सहित ज्ञान से अहंकार का नाश होता है। तो वैराग्य सहित अहंकार कैसे होगा, सॉरी वैराग्य सहित ज्ञान कैसे होगा? इंद्रिय संयम के साथ जो ज्ञान लिया जाए वो। अब परीक्षित महाराज ने भी यही किया। परीक्षित महाराज भी क्या किए? जब लास्ट में 7 दिन बच गया तो परीक्षित महाराज ने यही किया, वैराग्य सहित भगवत ज्ञान लिया, और वो अहंकार, राजा के अहंकार से शून्य हो गए, या उनको कोई अहंकार नहीं रहा कि मैं पांडव वंश का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब कुछ शून्य हो गया, क्योंकि उन्होंने वैराग्य युक्त ज्ञान लिया। वैराग्य कैसे हुआ? विषय से। 7 दिन तक न खाए न पिए, न पत्नी से बात किया, न बेटे से बात किया, सीधा गुरु के सामने बैठे हैं, सुखदेव जी महाराज के सामने, और कथा सुन रहे हैं। कुछ नहीं, न कोई भूख न कोई प्यास, मतलब विषयों से इंद्रियों को निरुद्ध कर लिया। और तब जाकर के उन्होंने कथा सुनी, और तब वैराग्य युक्त कथा से उनका अहंकार नाश हुआ। जैसे अहंकार नाश हुआ कि मैं राजा हूं, या ये हूं, या वो हूं, हस्तिनापुर का जो भी हूं, अहंकार नाश होते ही हो सब प्रकार के संशय विपर्य का नाश हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति होने लगती है, देहात्म बुद्धि का निवृत्ति हो जाता है। समझे? इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, जब कोई जजमान भागवत कथा सुनता है तो वो उपवास करता है। इसलिए भागवत कथा सुनने से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। पहले कथा सुनो फिर भोजन करो। जैसे अगर जैसे कोई कथा अगर आयोजन करेगा तो यजमान को उपवास करना होता है, फास्टिंग करेगा, फास्टिंग करके पहले कथा सुनेगा और फिर उपरांत में कुछ भोजन अन्न जल ग्रहण करेगा।
है कि नहीं? इसलिए कथा के बाद प्रसाद है। ऐसा ऐसा कहीं देखा कि पहले प्रसाद खा लो फिर कथा में बैठो? कभी भी कथा नहीं सुन सकते हो ऐसे। तो जितना इंद्रिय संयम करके, जितना भोग वृत्ति से ऊपर उठ के, जितना हम व्रत उपवास करके कथा का श्रवण करेंगे, वो वैराग्य सहित ज्ञान होगा। है ना? एक दिन भरपेट भोजन कर लो फिर कथा सुनो, देखो क्या आनंद आता है। और बिना भोजन किए कथा सुनो तो क्या आनंद आता है, दोनों में अंतर लगेगा। थोड़ी सी अनुभूति हो सकती है, वैराग्य सहित ज्ञान और ज्ञान से अनुराग सहित ज्ञान है। तो ये जो है, अब यहाँ पर पृथु महाराज ने क्या किया, इन सब प्रयत्नों से संसार से उदासीन हो गए। तत्व ज्ञान तो हो ही गया, तत्व ज्ञान के लिए भी अब जब उदासीन हो गए तो तत्व ज्ञान का भी प्रयत्न छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भाई पहले ही जीव कोष का नाश किया गया था। जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो जीव कोष का ऐसे ही नाश हो जाता है। और बताया है, इसलिए जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण भगवान के कथामृत में अनुराग नहीं होता, देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, 12वें श्लोक में देखो क्या लिखा हुआ है, यत्ना अन्य धीर अधिगतात्मा गति निरिहि, है यावत यावत गदा अग्रज कथा सुरतिम न कुरियात। देखो, यावत गदा अग्रज कथासु रति न कुरुआत। यहां पे भगवान कृष्ण को क्या कहा मालूम है? गदा अग्रज। गदा अग्रज कौन है? बलराम जी को गदाधर भी कहते हैं। तो उनके अग्रज भगवान कृष्ण के कथा में जब तक रति नहीं होती है, रतिम न कुरियात, भगवान श्री कृष्ण की कथा में अनुराग नहीं होती है जब तक साधक को, तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। सिर्फ योग करते रहोगे, सिर्फ साधना करोगे, योग करोगे, लेकिन कथा में नहीं सुनोगे, कथा में प्रेम नहीं हुआ, तो चाहे कितना भी योग साधना कर लो, जप तप कर लो, भ्रम नहीं मिटेगा। इसलिए मैंने क्या कहा, कई बार हम बताते हैं कि कथा में अनुराग होना बड़ा आवश्यक है। इसलिए सभी योग का, सभी जप तप का यही फल है कि भगवान श्री कृष्ण में की कथा में हमें इंटरेस्ट हो। यदि कथा में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है तो समझो 20 साल का माला जप बेकार है, 20 साल की एकादशी व्रत बेकार है। मेहनत ही किया आपने, बस फायदा नहीं। श्रमैव केवलम तावत न योग गति भीड़यति प्रमत्तो हो। देखो 12वें श्लोक में देखो क्या कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कथा अमृत में जब तक अनुराग नहीं होता है, तब तक केवल योग साधना से मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता है। कथा में अनुराग के लिए ही बताया है, आदौ श्रद्धा साधु संगा, हम्म, क्या भजन क्रिया, और क्या क्या है, आदौ श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, और क्या क्या है, ऐसा क्या है ना? तो ये जो है ये सब किस लिए है? कृष्ण कथामृत में अनुराग के लिए। उन्हीं के कथा के अनुराग के लिए हम क्या, हमें श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, साधु संग करना पड़ेगा, भजन करने पड़ेंगे, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, आहा चित्त शुद्ध होगा, कथा में अमृत मिलेगा, नहीं तो भ्रम ही भ्रम रहेगा, भ्रमैव केवलम क्या रहेगा? भ्रमैव केवलम, है। जैसे हम जैसे लोग भ्रम में ही घूमते रहते हैं, है कि नहीं? इसलिए कोई योग शो का फायदा नहीं है।
अब फिर जब अंतकाल आया तो महाराज पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक भगवान में स्थिर कर दिया और ब्रह्म भाव में, भगवत भाव में स्थिर होकर के उन्होंने शरीर त्याग दिया। ये इसी को कहते हैं मरण सुधारणा। ये ऐसा मरण ही मरण है कि भगवत भाव में शरीर त्याग दिया जाए। तो अब शरीर त्यागते वक्त क्या पृथु महाराज को शरीर के कष्ट नहीं याद आए, कष्ट नहीं उनको विचलित किया? जानते हो, ये जो मरने से पहले जो शरीर को तपाने की क्रिया है, तपस्या से, मरने से पहले शरीर को तपस्या से तपाने की जो क्रिया है वो इसलिए है कि शरीर को मरने के समय से पहले ही मार दो, थूर दो, ताकि मरने के समय शरीर आपको डिस्टर्ब न करे। जब पहले ही शरीर को आपने तोड़ दिया तो मरते वक्त क्या टूटेगा शरीर? मृत्यु क्या शरीर को तोड़ेगा? तो मृत्यु शरीर को तोड़े और सब शरीर हमें विचलित करे, मन को भगवान को याद न करने दे, इसीलिए मरने से पहले तपस्या है कि तपस्या करके अपने शरीर को तोड़ो। मृत्यु क्या तोड़ेगा? अगर मृत्यु के हाथ में शरीर को दिए तोड़ने के लिए, तो शरीर से इतना कष्ट होगा कि मन भटका देगा मरते समय। मरते समय की अनुभव, अगर आप मरते समय की अनुभव यदि आपको भगवान किसी भी तरीके से दे देना, तो आप आज से, हम लोग आज से ही ऐसी घोर तपस्या करने लग जाएंगे डर के मारे। क्यों? क्योंकि अंत में हमको शरीर कष्ट नहीं देना चाहिए। मृत्यु के समय शरीर बड़ा कष्ट देता है, इसलिए शरीर को पहले ही कष्ट दे दो ताकि मृत्यु के समय ब्रह्म भाव में स्थिर हो सको। इसलिए तपश्चर्या है। भगवान ने कहा तपस्या मेरा हृदय है। क्यों तपस्या मेरी हृदय है? क्योंकि तपस्या से साधक अपने मन को मुझ ब्रह्म में स्थिर करके शरीर छोड़ सकता है और वह मुझको प्राप्त कर सकता है। इसलिए तपस्या मेरा हृदय है। नहीं तो बहुत कुछ बात है। इस प्रकार से शरीर त्याग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मृत्यु जो है वो घर घर से बाहर निकालेगा, लेकिन मृत्यु के समय यदि मृत्यु के वजह से घर छोड़ना पड़े तो बहुत कष्ट होगा। इसलिए मृत्यु से पहले ही लोग घर छोड़ देते हैं। इसलिए मृत्यु से पहले ही लोग शरीर को सुखा देते हैं, मृत्यु से पहले ही शरीर को तोड़ देते हैं। समझे? अब हम जैसे लोगों को क्या पता चलता है? हमें क्या लगता है, अरे खा पी लो, बढ़िया से ऐश कर लो, लास्ट में तो प्रभुपाद जी का चैंटिंग बॉक्स कान में लगा ही देगा कोई भक्त और प्रभुपाद जी का सुनते हुए शरीर छोड़ेंगे। अरे भाई, जब डेथ बेड पे मृत्यु से पहले सारा इंद्रिय ही शिथिल हो जाती है, ये कान भी काम करना बंद कर देता है। जब इंद्रिय ही काम करना बंद कर देगा तो कैसे सुनोगे? और हम लोग सोचते हैं वाओ प्रभु जी, माय फादर डिपार्टेड, बट गुड थिंग वाज दैट devotee were chanting Hare Krishna Mahamantra and in this environment he left the body. बट मैं मेडिकली बता दूं आपको, एनाटॉमिकली सुन लो। एनाटॉमिकली ये होता है कि जब प्राण निकलता होता है ना, तो पित्त कफ वात तीनों सारे सेंसरी ऑर्गन को डैमेज कर देता है। वात जो है सबसे पहले कान की सुनने की क्षमता ही खत्म कर देगा। दिशा दिग्भ्रमित हो जाता है व्यक्ति मृत्यु के समय। कान से दिशा के देवता निकल जाते हैं। सभी इंद्रियों के देवता इंद्रियों को छोड़ देते हैं, निस्तेज करके चले जाते हैं आत्मा को शरीर से निकलने से पहले ही। समझे? तो इसलिए मेरे ख्याल से इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि खूब भोग कर लेंगे और अंत में जो है ना कान के पास में लगा देगा हरे कृष्णा महामंत्र, चार भक्त जो है कीर्तन करेंगे, वहां डिपार्चर हो जाएंगे तो हमारा सदगति होगा। नहीं,
अपने मन को ब्रह्म भाव में रखना पड़ेगा। अपने मन को ब्रह्म भाव में रखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना मरण सुधरेगा है। तो ब्रह्म भाव में स्थिर करने के लिए थोड़े तपस्या, थोड़ा त्याग, थोड़ा नहीं जितना हो सके करना पड़ेगा। और इस जन्म में नहीं हुआ तो अगला जन्म में जितना त्याग किए हो उससे आगे के त्याग करोगे। और फिर धीरे धीरे त्याग करते करते विषया विनय निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, धीरे 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 क्रमिक विकास से पहुंचेंगे भगवत धाम। हम्म। तो यहां पर दृढ़ता पूर्वक भगवान में मन को स्थिर किया है। अब देखो, किसी किसी व्यक्ति को खैनी खाने की आदत होती है। जैसे हमारे पिताजी को खैनी खाने की आदत है, थी या है भी, होगी ही अभी भी। या किसी को बीड़ी पीने की आदत होती है, किसी को चाय पीने की आदत होती है, किसी को कुछ पीने की आदत होती है। तो जानते हो ये आदत सब यदि मृत्यु से पहले ना छोड़ा जाए तो मृत्यु के समय ये आदत इतना परेशान करता है, मन बेचैन कर देता है, ये सब नशा। अरे जब मृत्यु से पहले ही जिंदे में ही आदमी को नशा इतना परेशान करता है तो मृत्यु के समय क्या परेशान करेगा, पूरा मन को खींच लेगा। दे मेरे को, क्यों नहीं, पूरे जीवन तुमने चाय पी है, चाय दे मेरे को, खैनी खाया, खैनी दे मेरे को, सिगरेट पिया, सिगरेट दे मेरे को। वो एक एक खून का एक एक कतरा जो है ना मांगने लग जाएगा। इसलिए मृत्यु से पहले, इसलिए वैष्णव इटिकेट्स में सब कुछ त्यागना होता है, लहसुन प्याज चाय कॉफी। लोग कहता है चाय से क्या होता है, कॉफी से क्या, खैनी की आदत है, खैनी नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, अब तो उम्र हो गया। अरे यही खैनी दोबारा जन्म दिलवाएगा, क्योंकि मन ही व्याकुल कर देगा। जब अभी आपका शरीर काम कर रहा है तब तो बीड़ी सिगरेट खैनी छोड़ने में मन परेशान हो रहा है, लेकिन मरते वक्त जब आपका पैर हाथ ही नहीं चलेगा, कोई शक्ति नहीं होगी शरीर में, तब कहाँ से ऐसी नशा का जो वेग है उसको कैसे रोक लोगे। हैं? आप लोग बताओ, सत्य बात है कि नहीं। अभी शरीर में ताकत है, रोक सकते हैं नशा के वेग को, तो रोका नहीं जा रहा है। मरते वक्त कैसे रोक लोगे भाई नशा के वेग को, बताओ कैसे रोक लोगे। नहीं रोक सकते। इसलिए प्रभुपाद की बात माननी पड़ेगी। नो मीट ईटिंग, नो ड्रिंकिंग, नो इलिसिट और नो गैम्बलिंग। ये इसीलिए बताया गया है कि इंद्रियों, जब इंद्रियां तो पहले बुरी जगह जो फंसा हुआ है ना उसको हटाओ, खैनी बीड़ी सिगरेट मांस भक्षण में फंसा हुआ उसको हटाओ। और फिर उसको हटाने के बाद फिर मटर पनीर से भी हटाना पड़ेगा इंद्रियों को। ऐसा नहीं कि मटर पनीर तो ठीक है खा तो सकते हैं, जो वेजिटेरियन है, भाई वेजिटेरियन से भी मन हटाना पड़ेगा। हाँ, तो इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और जितना ये सब करेंगे, जितना ये सब तपस्या में आता है, ये जो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है तपस्या है, और जितना करते रहेंगे उतना ही ब्रह्म भाव में स्थित होते चले जाएंगे। और जितना यह तपस्या करके भागवत सुनेंगे, कथा सुनेंगे, उतना ही वैराग युक्त ज्ञान होगा। अभी हमारा ज्ञान कैसा है, अनुराग युक्त है। ये सब देखो, ये सब भागवतम में ही है। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझ के निचोड़ निकालना पड़ेगा। हैं? तो पृथु महाराज ने क्या किया, अपना शरीर त्याग दिया। बोलो पृथु महाराज की जय। अब पृथु महाराज का आविर्भाव, तिरुभाव दिवस कब हुआ मुझे पता नहीं है। यदि आज शरीर त्याग दिया है भागवतम में तो समझो आज ही तिरुभाव दिवस है, इसलिए आज खिचड़ी प्रसाद भी होगी, है ना। आज बोल देना खिचड़ी प्रसाद है, हाँ? लोगों को सूखा सूखा मत खिलाओ आज। हैं? हाँ, बारिश नहीं, बारिश हुआ फिर भी खिचड़ी बांटेंगे। और वो खिचड़ी प्रसाद बटेगा, और डोना ले जाना मत भूलना, ठीक है, आज डोना भी ले जाना मत भूलना। आज गिरिराज जी पे खिचड़ी प्रसाद होगा। यह खिचड़ी प्रसाद आज का स्पॉन्सर्ड है किसके द्वारा, जानवी प्रिया माता जी के द्वारा। जानवी प्रिया माता जी, जानते हो कौन है जानवी प्रिया?
सची प्रिया जानती है, सची प्रिया जानती है जानवी प्रिया को। तो आज उनके तरफ से है, उनके तरफ से तो कई दिन होता ही रहता है, तो आज भी उन्हीं की तरफ से है। चलो, भगवान सेवा भाव बनाए रखे, अच्छी बात है। तो बहुत दान पुण्य करती रहती है और खूब अन्नदान करती है, खूब साधु की सेवा करती है। मैं कल्याण के भाव से बोल रहा हूँ आपको, आपके अहंकार को बढ़ाने के भाव से नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसी भाव अच्छी बात है, बढ़ाते रहो, यही एक प्रकार का त्याग ही है, यह भी एक प्रकार का इंद्रिय संयम ही है। तो और जो है उन्होंने कुछ और भी किया था। वो सब जो किया था पृथु महाराज ने, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। आ, उसके चक्कर में मत पड़ो। जो उन्होंने किया उतना कर सकते हैं, या अब जो उन्होंने किया और भी कुछ वर्णन है। उन्होंने एड़ी से गुद्दा द्वार को रोक करके प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर उठाते हुए क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक पर स्थित किया था, और फिर उसे ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया प्राण को। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोग की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में, और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदय आकाश को आकाश में, महाकाश ये सब छोड़ दो, ये सब जो हुआ, ये सब की अभ्यास चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नहीं होगा, भजन कर लो, यही ज़्यादा है, अच्छा है। तो ये सब भी किया था उन्होंने। लेकिन इंद्रिय से जो हमें सीखने, जो कंटेम्प्ररी लेसन ये हम ले सकते हैं, कंटेम्प्ररी आजकल के लिए जो हम लोग सीख सकते हैं, वो ये है कि भगवान के ज्ञान को कैसे लेना बताया, वैराग्य युक्त ज्ञान। तो वैराग्य युक्त ज्ञान से ही जब अहंकार मुक्त हो जाएगा तो ठीक है, ये सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने किया, चूंकि जंगल में गए, आराम से उन्होंने योग का अभ्यास किया, और इस प्रकार से उन्होंने अपने प्राण को धीरे धीरे उठा के सहस्त्रसार में लाए, और वहाँ से और बाकी सभी अपने शरीर के तत्वों को उसके मूल तत्व में मिला दिया। इंद्रियों को उसके तन्मात्राओं में, तन्मात्राओं को अहंकार में, अहंकार को आकाश में। इस प्रकार से जो है ना, जैसे सृष्टि का एक्सपेंशन होता है, वैसे ही जैसे ये जो पिंड है ना, शरीर जैसे बना है, वैसे ही उसका विलीन कर दिया, और ये विलीन अपने आप हो जाएगा। तो ये जो है, इस प्रकार से शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थिर होकर उन्होंने शरीर त्यागा था। अब क्या हुआ, महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी वन में गई थी। जब महारानी अर्ची सुकुमारी थी, बड़ी सुकुमार थी, और सुकुमार होकर के भी पति के साथ गई कहाँ, वन में। हम्म। उन्होंने पृथ्वी महाराज को ये नहीं कहा कि मैं तो रानी हूँ, मैं सुकुमारी हूँ, आप जाइए, मैं पुत्रों के साथ रहूंगी। आजकल पत्नी लोग बोल देते हैं, आपको जाना है जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगी, मुझे नहीं छोड़ना घर। ऐसी बात नहीं है। सुकुमारी होते हुए भी पृथ्वी महाराज के साथ कहाँ थी। इतनी सुकुमारी बताया गया है, देखो 19वें श्लोक में, सुकुमार्य तरदर्हा च यत्पादाभ्यम स्पर्शनम न भुवम। मतलब इतनी सुकुमारी थी कि उनके पैर पृथ्वी पे स्पर्श करने योग्य नहीं थी, पृथ्वी से पैर भी स्पर्श करने योग्य नहीं थी, इतनी सुकुमार थी, सुकुमारी थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की, और मुनिवृत्ति के अनुसार कंदमूल आदि से निर्वाह किया। बताओ, इससे यद्यपि वे बहुत दुर्लभ हो गई थी, फिर भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। अर्ची देवी भी पृथु महाराज के साथ ही अपना पतिव्रता धर्म निभाई। जब पृथु महाराज, जब उन्होंने देखा अर्ची देवी ने कि पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु शरीर, उनके शरीर में जीवन की कोई चेतना नहीं है, तब उन्होंने क्या किया, सती थी,
उन्होंने थोड़ा विलाप किया, भाई पति चला गया तो थोड़ा विलाप तो करना स्वाभाविक है। विलाप किया, प्रलाप किया, और फिर प्रलाप नहीं विलाप किया। प्रलाप और विलाप में अंतर है। फिर पर्वत के ऊपर चिता बना करके, चिता के ऊपर रख दिया। कहाँ पे? पृथु महाराज कहाँ गए थे तपस्या करने? तपोवन। तो तपोवन पर्वत के ऊपर है, तो वहां पे चिता बनाई। चिता बना करके उनके शरीर को वहां पे रख दिया। इसके बाद उस समय सारे कृत्य करके नदी से में जल से स्नान किया, नदी के जल में, और अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दिया। आकाश स्थित देवताओं की वंदना की, 3 बार पति की चिता की परिक्रमा किया, और पतिदेव के चरणों का ध्यान करते हुए वह अर्ची देवी स्वयं भी अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। तो अर्ची देवी, जानते हो अर्ची का नाम परम सती में आती है। अर्ची, और क्या नाम, अनुसुईया, द्रौपदी और गांधारी, ये सब पतिव्रता नारी थी। वहां देवताओं के सतीव्रता, पतिव्रता नहीं सतीव्रता, वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। हाँ, पुष्पों की वर्षा हुई। देवियों ने कहा, अहो यह स्त्री धन्य है जो अपने पति राज राजेश्वर पृथु की मनवानी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी, अर्थात देवलोक को भी लांघ करके पति के उच्चतर लोक को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आ हा, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय 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 हाय, ठगा गया है वह मनुष्य जो कठिनता से मोक्ष रूप मनुष्य रूप मिलता है और इसको पा करके भी विषयों में आसक्त रहता है। आत्मज्ञान कराने वाला, भगवान के परम पद प्राप्ति का आत्मज्ञान कराने वाला तपस्या नहीं करता, कथा नहीं सुनता, भगवान का नाम जप नहीं करता, भक्ति नहीं करता, भक्ति भाव में नहीं रहता, ऐसे व्यक्ति को बोला है आत्मघाती है, जो विषय आसक्त में रहता है। 28 श्लोक में देखो, हाय हाय ठगा हुआ, ऐसे को बताया। स्ववंचितो बताब्द ध्रुक कृश्रेण महता भुवि लब्ध्वा अपवर्ग्यम मानुष्यम विषयेषु विसज्जते। मनुष्य योनि को लब्ध्वा अपवर्ग्यम मानुष्यम, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर ही रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गई। और परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे। पृथु महाराज की चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने आपको उनका चरित्र सुनाया है। बोले कि जो पुरुष, जो भक्त, जो व्यक्ति पृथु महाराज के परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्रचित होकर के पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह भी पृथु महाराज के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। देखा, पृथु महाराज के चरित्र को सुनो, सुनाओ या पढ़ो एकाग्रचित से, निष्काम भाव से, भगवत धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने पे, मान लो चलो निष्काम भाव से जो पढ़ेगा वो तो भगवत धाम को प्राप्त करेगा, लेकिन यदि किसी के हृदय में सकाम भाव है और कामना रख के भी भागवतम पढ़ा जाए तो ब्राह्मण पढ़े तो ब्रह्म तेज प्राप्त होता है, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वी का पति हो जाता है। हो सकता है अगले जन्म में वो डोनाल्ड ट्रंप हो जाए।
क्षत्रिय। हाँ, हैं? वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है, प्रधान बिजनेसमैन हो जाएगा। शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो या था पुरुष, कोई भी पृथु महाराज के चरित्र को आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन पुत्रवान हो जाता है, धनहीन धनवान हो जाता है, कीर्तिहीन यशस्वी हो जाता है, मूर्ख हो तो वह पंडित हो जाता है। और यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन यश आयु की वृद्धि करने वाला है विदुर जी, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है विदुर जी। इसलिए जो लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भलीभांति सिद्ध करना चाहते हों, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। कलयुग का यही तो महान गुण है कि भगवान और भगवान के भक्तों की कथा श्रद्धापूर्वक सुन लो, अपने आप काम बन जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बताओ, जो राजा जो जो आदि राज पृथु महाराज ने जो तपस्या करके प्राप्त किया, वो पृथु महाराज के चरित्र के श्रवण मात्र से ही प्राप्त हो सकता है। और कलयुग में क्या आसान तरीका चाहिए बताओ? कलयुग में इससे आसान तरीका क्या चाहिए? और जब ऐसे साधु संत भगवान और भगवान के भक्तों की चरित्र नहीं सुनेंगे और कहेंगे कि मैं मुझे वो परम पद मिले जो है, ऐसा नहीं होता है। सबसे आसान तरीका कलयुग का यही तो फायदा है। और इस कथा में भी यदि आनंद ना लें, भगवत कथा में भगवान के भक्तों की चरित्र की कथा में अगर किसी को आनंद ना आए, निंदाय कथा में, तो ऐसे का भैया मालिक कौन है? ऐसे का मालिक कली है, भगवान तो नहीं है ऐसों का मालिक। कली ही उनके मालिक है, कलयुग ही उनकी मालिक है, काल ही उनके मालिक है। लेकिन जो भगवान और भगवान के कथाओं, भगवान के भक्तों के चरित्र को श्रद्धापूर्वक अलर्ट होके सुनेगा, उसका मालिक भगवान है। और जो नहीं सुनेगा उसका मालिक कली है। तो बोलो, हमको किसको मालिक बनाना है, भगवान को या कली को? है तो कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। कितना आसान तरीका है कलयुग में दोषों का नाश करना। बस बैठो, कथा सुनो, कथा पढ़ो, कथा श्रवण करो। नहीं, कथा बोलो भी, बोल सकते हो तो बोलो। चतुर्वर्ग प्राप्ति का बड़ा सहायक है। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय पृथु महाराज की चरित्र को सुनकर जाता है, वह जीत करके आता है, विजय प्राप्त करता है। बताओ क्या बात है। मनुष्य को चाहिए कि किसी की अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। अरे पूरी भागवतम छोड़ो, भागवतम का एक प्रसंग श्रद्धा से सुने, सुनावे, पढ़े तो काम बन जावे। विदुर जी, हमने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र आपको सुना दिया है। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण करे, कीर्तन करे, तो भैया उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उस श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग भक्ति उत्पन्न हो जाता है। जानते हो, वैसे तो भागवतम में बहुत सारे प्रसंग है और सब प्रसंग में अंतिम 1-2 श्लोक में फल स्तुति है कि यह प्रसंग सुनोगे तो क्या फल मिलने वाला है। लेकिन आश्चर्य की बात देखो कि पृथु महाराज के चरित्र में टोटल 8 श्लोक में इस चरित्र के श्रवण का फल का वर्णन किया है। जनरली क्या होता है, अंतिम 1 श्लोक का हो जाता है कि ये श्रवण करोगे तो ये होगा, ये श्रवण करोगे तो ये होगा। लेकिन पृथु महाराज के चरित्र के लास्ट देखो 32 to 38, 39 श्लोक, ये सब क्या है? 31 to 39 कितने श्लोक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 श्लोक हो गए। 9 श्लोक में
इस चरित्र के श्रवण का वर्णन है, फल स्तुति है 9 श्लोक में। भागवत में कभी नहीं मिलेगा आपको कि 9 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज ने चरित्र वर्णन श्रवण का इतना महात्म्य बताया हो, फल बताया हो। एक दो श्लोक बोल देते हैं, चल आगे बढ़ जाते हैं। 9 श्लोक में बताया है। इसलिए पृथु महाराज का चरित्र हा श्रवण करने योग्य है। बार बार सुनो, जहां भी हो सके सुनो, जिसके भी मुंह से सुनाया जा रहा हो सुन लो, आनंद लो पृथु महाराज की चरित्र, समझे। तब कलयुग प्राणी क्या तपस्या कर सकता है? तो यही तपस्या कर लो, श्रवण करने की तपस्या कर लो। लेकिन कथा श्रवण की भी तपस्या कोई नहीं कर सकता है, तो भैया उसके तो मालिक कली है। हम्म। तो ये जो है यहाँ पर अध्याय समाप्त हो जाता है। अब चौथे स्कंध के 24वां अध्याय जो है वह है पृथु वंश की परंपरा। प्रचेताओं को भगवान रुद्र देते हैं क्या? उपदेश। तो हम लोग चौथे स्कंद में लगभग लगभग 30 चैप्टर है मेरे ख्याल से, हैं? यस। तो हम लोग 24 में पहुंच चुके हैं। मतलब मार्च के एंड तक हम लोग चौथा फोर्थ स्कंद भी समाप्त कर लेंगे। और अप्रैल में 5वें स्कंद, प्रियव्रत चरित्र। तो इस प्रकार से हम लोग ये अध्याय कल पढ़ेंगे, चतुर्विंशो अध्याय, पृथु महाराज की वंश परंपरा और प्रचेताओं क्या। प्रचेता पृथु महाराज के ही वंश में आए। हम्म। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस्य सेवाः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वं देवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, आज की कथा या पहले की कथा या आने वाले भविष्य काल में जो भी कथाएं होंगी, उन कथाओं में यदि मैं किसी भक्तों के बारे में या भक्तों को लेकर के मैं कुछ कमेंट कर देता हूँ, तो कमेंट करने का तात्पर्य यह नहीं है कि उनके प्रति अपराध। तात्पर्य यह है कि उससे हमें को शिक्षा लेने के लिए, इंस्पिरेशन लेने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए हम उनका जिक्र कर देते हैं। हालांकि नाम नहीं लेते हैं हम, फिर भी जिक्र कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे सभी भक्तों के प्रति यदि जाने अनजाने में अपराध बनता होवे तो भैया वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। भावना कल्याण की होती है, कल्याण की भावना से एग्जाम्पल दिया जाता है, न कि आ, आलोचनात्मक भावना नहीं होता है। कल्याण की भाव से मैं बोल देता हूँ, तो आप लोग भी ये मत समझना कि क्या प्रभु जी। तो ये सब ठीक है, लेकिन मैं जो बोल देता हूँ या निकल जाता है, वो सब लर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से निकल जाता है, नॉट फॉर क्रिटिसाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, इजंट इट? हम्म। सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगूठा दिखा देते हैं कुछ लोग बस। ये देखो, एक अंगूठा दिखाए तो कई लोग अंगूठे दिखाने लग जाते हैं। अंगूठा मत दिखाया करो। हरे कृष्णा।